हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं स्टेट ऑफ मैटर में आपसे बातें करने जा रहा हूँ और इसमें मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में आपको बता रखा है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हमने आपको ये कह रखा है कि जो आइडियल बिहेवियर है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये मेरे पास PV = nRT है। ठीक है, तो इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या थे, किस तरह से आइडियल गैस फॉलो करता है और क्या क्या इसके रोल हुआ करते, वो भी मैं आपको बता। पहली चीज़ इन्होंने ये कहा था कि देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स इन एटम। तो एटम में किसी तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा। इट मीन्स, इसका मतलब तो ये होता है कि इट मीन्स प्रेशर इज नेग्लिजिबल। तो प्रेशर कैसा है, वो नेग्लिजिबल है। दूसरी बात है कि द वॉल्यूम ऑफ atom in gas is negligible in compare to volume of container। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से अगर मैं बातें करूं तो जो वॉल्यूम होगा किसी भी एटम का गैस के अंदर वो कैसा रहेगा, नेग्लिजिबल। दैट मस्ट बी नेग्लिजिबल इन द कंपेयर, इफ़ यू कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट मस्ट बी द एटम्स वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। एट दैट टाइम दिस इज द कंडीशन फॉर द आइडियल गैसेस। तो इट इज़ वेरी सिंपल theory, it is very simple concept that the ideal gas equation follow this law, and also it follow the ideal gas. Third point, ideal gas follow the gas law। तो आइडियल गैस भी क्या हुआ, आइडियल गैस इट ऑलवेज फॉलो द गैस लॉ। इफ द गैस लॉ विल बी देयर तो इट विल डेफिनेटली फॉलो द आइडियल गैस। इट इज़ प्रूव्ड बाय द थ्योरी। अगर गैस लॉ की बातें मैं करूँ तो गैस लॉ जब भी बोलूँगा तो वो आइडियल गैस फॉलो करेगा, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो एवोगाड्रो लॉ हो, चाहे वो आपका गैलिलियो लॉ हो। सभी लॉ को मैं बातें करूँगा तो ये आपका आइडियल गैस के लिए फॉलो करेगा, क्योंकि आइडियल गैस मेरा ये हुआ करता है। तो एक डेरिवेशन ये बनता है, आप यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स को मैं कांस्टेंट कर दूँ, R को मैं कांस्टेंट कर दूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा वो PV को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ है। तो ये जो कंडीशन है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, मैं इसमें एक चीज़ और आपको आज मैं नया एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ, जो प्रोसेसेस है कि कब आइसोथर्मिक होगा, कब आइसोबारिक होगा, उस केस में मैं बातें करने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको रियल गैस के ऊपर ले चलूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, ये बात है आपने नोट कर रखा है, बिल्कुल सही चीज़ें है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब मैं कुछ बातें करूँगा प्रोसेस के बारे में। भाई प्रोसेस अगर मैं फॉलो करा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा प्रोसेस, पहला अगर हमने कहा आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स द बॉडी इज आइसोथर्मिक। आइसोथर्मिक मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। टेम्परेचर में किसी तरह की बदलाव होगा नहीं, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आइसोथर्मल कह रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सी लॉ फॉलो करेगा, दैट इज फॉलो द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ओबे करेगा, मीन्स
P inversely proportional to V at constant टेम्परेचर। ये बातें करेंगे आइसोथर्मल के अंदर, बात है समझ में। तो ये जो लॉ है ये फॉलो करेगा आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, द बॉडी इज आइसोथर्मिक, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। सेकंड थिंग, सेकंड चीज है आइसोकोरिक। अगर मैं आपसे आइसोकोरिक कहूंगा, प्रोसेस देखिएगा, आइसोकोरिक इस मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, ये मिल जाएंगे आपको। अगर वॉल्यूम में चेंज 0 होगा इसका मतलब कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो कौन सी लॉ फॉलो करेगा, एवोगैड्रो लॉ ओबे करेगा। मीन्स P प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये देखिए, ये आइसोकोरिक की बातें मैं करूंगा। तो आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 0, दैट फॉलो द एवोगैड्रो लॉ। P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तीसरी प्रोसेस मैं आपको लेके जा रहा हूं, आइसोबारिक। थर्ड प्रोसेस है आइसोबारिक, मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0, प्रेशर में किसी तरह का बदलाव होगा नहीं। तो ये कौन सा, B प्रोपोर्शनल टू T, कौन सी, चार्ल्स लॉ ओबे करेगा, B प्रोपोर्शनल टू T, आइसोबारिक। तो ये बिल्कुल ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मैं ये क्या आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कहूँगा जो आइडियल है, आइडियल सभी गैस हो ये पॉसिबल नहीं है, और गैस में एक सिर्फ बिहेवियर होता है, उसको बोलते हैं आइडियल। आइडियल सिर्फ क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हम ध्यान देंगे और उस चीज़ को हम बात करेंगे। मैं यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वंडर वाल गैस इक्वेशन। तो वंडर वाल गैस इक्वेशन जो सिर्फ किसके लिए काम किया, तो रियल गैस के लिए काम किया। रियल गैस के अंदर जो भी बातें हम करूँगा वो वंडर वाल ने बता रखा था। जो वंडर वाल ने फॉर्मूला दिया रखा था वो क्या था, P + AN² अपॉन V², V - ND इक्वल टू nRT। इसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। आइडियल ने कहा कि प्रेशर कैसा होगा, नेग्लेजिबल होगा। अगर प्रेशर नेग्लेजिबल है तो दो एटम को पास में नहीं ला सकते। अगर प्रेशर नेग्लेजिबल है तो दो एटम को हम क्लोज नहीं कर सकते। अगर दो एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, दो एटम को कंप्रेस हम कैसे करेंगे, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा। आइडियल गैस ने ये कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, नेग्लेजिबल। आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो गैस के बीच में नेग्लेजिबल होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आइडियल गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेजिबल हुआ इसका मतलब कि वो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा। ये भी इसके जो थ्योरी थे वो गलत हुए। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो वॉल्यूम है एटम का वो नेग्लेजिबल होता है इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर की वॉल्यूम के कंपेयर कराओगे तो उस स्फीयर को, उस एटम का वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा। ये बात भी सही नहीं था। दोनों बातें गलत होगी कि प्रेशर को करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर नेग्लेजिबल नहीं है, और वॉल्यूम एटम की नेग्लेजिबल नहीं है। कंटेनर की अगर हम कंपेयर कराएंगे कंटेनर की वॉल्यूम से तो इसकी वॉल्यूम कभी भी नेग्लेजिबल नहीं होती है। तो दोनों चीज़ के ऊपर डिस्कस किया इन्होंने। पहला चीज़ इन्होंने सुधारा, बोला प्रेशर करेक्शन करेंगे, प्रेशर करेक्शन जिसको ए से नोट किया,
और दूसरी बातें मैं करूँगा वॉल्यूम करेक्शन जिसको डिनोट किया बी से। अब ये दोनों बातें हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रेशर आप एनसीईआरटी स्टेट ऑफ मैटर के पहले चैप्टर से आप रीड आउट करिए, पढ़िए यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में वंडर वाल के रियल गैस इक्वेशन के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीटली क्या करेंगे, किताब को पढ़ेंगे।